ओके, आज हमने पढ़ना है आयनाइजेशन एनर्जी के आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी रिलीज हो रही है या ये एब्जॉर्ब होने की फॉर्म है, कैसी एनर्जी है। अब ये समझाने से पहले यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा था कि सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 1 में पाया जा रहा है ना। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p6 3s1, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं बना देती हूँ ये तीसरा शेल, तीसरे शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि सोडियम एटम से जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, ये जो आइसोलेटेड एटम है हमारे पास, आइसोलेटेड मीन अकेला एटम है, गैस फॉर्म में है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, लाइक कंपाउंड फॉर्म में ये एटम नहीं पाया जा रहा, अकेला एटम है, आइसोलेटेड है। अब हमने इस सोडियम एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, रिमूव करवाना है, ठीक। अब जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमने इस इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालना है तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी लगाना पड़ेगी, ठीक। तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें चाहिए, क्यों चाहिए, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये जो हमारे पास आइसोलेटेड एटम है, गैस फॉर्म में एटम, बिकॉज जब एटम्स गैस फॉर्म में है, वो फ्री है, वो किसी के साथ बाउंड नहीं है, तो उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। आइसोलेटेड है मतलब जैसे ये देखें सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या सोडियम आइसोलेटेड फॉर्म में है? नो, यहाँ पे किसके साथ मिला हुआ है? क्लोराइड के साथ। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हम सोडियम क्लोराइड है तो इससे हम सोडियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग करना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, फिर हमें सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ठीक। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? बेसिकली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि जो एनर्जी हमें चाहिए, क्यों चाहिए? टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कि हमने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। किस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है? जो लूजली बाउंडेड है। क्या है? लूजली बाउंडेड है, जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंड नहीं है। अब मैं आपको कहूँ कि इस वैलेंस शेल से नहीं, तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन है हम उन्हें रिमूव करवाएंगे, हम उन्हें रिमूव करवा सकते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक शेल है और ये तो स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ, तो इनको हम रिमूव नहीं करवाएंगे। तो हमने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है और सिंपल इज दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको हमें रिमूव करवाना है। उसको रिमूव करवाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, जो हमें एनर्जी देना पड़ेगी, लगाना पड़ेगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नाउन एज आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे हम कहते हैं कि सोडियम है, तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करवाना है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी हमें चाहिए वो है प्लस 496 किलो जूल पर मोल। मतलब ये है कि सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल से, सबसे बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, दैट इज प्लस 496 किलो जूल। अब ये प्लस क्यों है इसके साथ? एनीबॉडी? यस, हाँ, शाबाश बताएं। हमने 496 किलो जूल लिखा हुआ है, साथ हमने प्लस लिखा है, क्यों लिखा है? इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक। अच्छा, इस वजह से, क्योंकि हम एटम को एनर्जी दे रहे हैं ना, तो एनर्जी
है। पहले से एटम की अपनी कोई ना कोई एनर्जी होगी, फिर हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम इसे और एनर्जी दे रहे हैं, तो एटम में एनर्जी ऐड हो गई है, ठीक है, ज्यादा हो गई है। तो जो एनर्जी हमें चाहिए हो उसको हम प्लस से शो करते हैं, जो एनर्जी निकल जाती है, रिलीज हो जाती है, उसको हम माइनस से शो करते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपने मुझे बताना है ट्रेंड इन पीरियड एंड ग्रुप। अब हम ये ट्रेंड इन पीरियड एंड ग्रुप में बस आपको दो चीजें बता देती हूँ, फिर आपने बताना है आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है या ज्यादा। जो जो हम पीरियड में मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है, डिक्रीज। अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी क्या करना पड़ेगी? ज्यादा लगाना पड़ेगी। तो जो जो हम पीरियड में मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। वेरी गुड, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। तो जब उनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। ओके, और सेम एज जब हम ग्रुप में मूव करते हैं एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाती है, वो दूर दूर हो जाते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी हमें इतनी ज्यादा लगाना नहीं पड़ेगी। तो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी?